प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। काव्य संकलन के कवि आज हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में। ठीक है, तो आइए इनका एक पहले संक्षिप्त हम परिचय जान लें। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। हरिऔध पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव में जब ये आए तो ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु इन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। अब इनका हम जीवन परिचय जानेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया था। सन 1947 ईस्वी में 6 मार्च को इनका देहांत हो गया। अब इनका हम साहित्यिक अवदान देखेंगे। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में देखने को मिलती है ना। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी की अनन्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे और उसकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलंभ श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट है। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी की काव्य में है ना, वैसी विविधता मात्र एक महाकवि निराला जी के ही काव्य में मिलती है, नहीं तो कहीं नहीं। इन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, रसकलश, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली प्रिय प्रवास में, मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। इन्होंने पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। ठीक है, कृतियां हम इनकी देखेंगे। कृतियां इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रसकलश, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय आदि। भाषा शैली इनकी है। इनकी भाषा तो ब्रज भाषा है और खड़ी बोली तो है ही। शैली है इनकी प्रबंध और मुक्तक। साहित्य में ये इनका स्थान हम देखेंगे। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और साहित्य सम्मेलनों के सभापति भी रहे। निसंदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। तो ये तो थे हरिऔध जी, और अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।